ये देखो क्वेश्चन है, शो दैट दिस लाइन टचेज द स्फीयर, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी, द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। आपको शो करना है कि ये लाइन इस स्फीयर को क्या करती, टच करती है। तो ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए आप सीधा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट निकालने लगी। वो क्यों? ये स्फीयर है, ये लाइन है। अगर लाइन स्फीयर को टच करती है तो इनका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो यूनिक आना चाहिए। मतलब लाइन कट्स द स्फीयर तो एटलीस्ट 2 पॉइंट्स विल कम। लाइन को स्फीयर के साथ अगर कटिंग हो रही है तब तो 2 पॉइंट, कम से कम 2 पॉइंट में, ज्यादा पॉइंट भी आ सकते हैं, 2 पॉइंट तो कम से कम आएंगे। टचिंग हो रही तभी 1 पॉइंट आएगा, और बाहर है तो कुछ भी नहीं आएगा, वो पॉइंट इमेजिनरी आएगा। तो ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए शो दैट दिस लाइन टचेज द स्फीयर, कि लाइन स्फीयर को टच करती है। इस बात के लिए आपको लाइन और स्फीयर का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन अगर यूनिक आ जाए तो ये शो हो जाएगा लाइन टचेज द स्फीयर, और यूनिक आ जाए तो वही पॉइंट ऑफ कांटेक्ट भी साथ में बन जाएगा, दोनों बातें एक साथ हो जाएंगी। ठीक है, तो इसके लिए हमें क्या करना है कि इक्वेशन नंबर 1 को लिखिए, x माइनस 7/2 y माइनस 4/7 z माइनस 13/10 इक्वल टू k से। ठीक, क्यों? हम अब 1 और 2 को सॉल्व करेंगे। सॉल्व करेंगे तो उसके लिए डायरेक्ट तरीका है नहीं, आपको x बाई जेड इक्वेशन 1 से निकाल के 2 में पुट करने। 1 और 2 को सॉल्व करो, सॉल्व करने का फिर मीडियम लेना पड़ेगा k। तो यहां से x की वैल्यू आपकी 2k प्लस 7, y की वैल्यू 7k प्लस 4 एंड z का वैल्यू आएगा 10k प्लस 13। यही x बाई जेड आपका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बनेगा k की वैल्यू आ जाने के बाद। फिर क्या करना, x बाई जेड की इन वैल्यूज को 2 में यूज कर दो, क्योंकि हमें 1 और 2 सॉल्व करना था। तो यूज दिस मटेरियल इन 2, और इस मटेरियल को नंबर 3 दे दिया, क्योंकि यही 3 नंबर हमारा आंसर लास्ट में बनेगा। हमें k की वैल्यू निकाल के यहां पुट कर देने, आंसर आ जाएगा। तो इसको यूज करो तो एक्स स्क्वायर का मतलब हो गया 2k प्लस 7 होल स्क्वायर, वाई स्क्वायर का मतलब 7k प्लस 4 होल स्क्वायर। कैलकुलेशन थोड़ा आप भी देखे रहना। अच्छा, जेड स्क्वायर का मतलब है 10k प्लस 13 होल स्क्वायर माइनस 6x, 6 के आगे x जो है वो 2k प्लस 7 प्लस 2y 7k प्लस 4, थोड़े बड़े बड़े नंबर्स हैं, माइनस 4, z का मतलब 10k प्लस 13 और फिर प्लस 5 इक्वल टू 0। 2k plus 7 whole square can be calculated as 4k square, 7 to the 14 to the 28k plus 49, आगे 49k स्क्वायर, हैवी मेंबर्स है, 16, 28 का डबल 56k, 10k का होल स्क्वायर 100k स्क्वायर, 13 का स्क्वायर 169, 130 का डबल 260k, माइनस 12k
-42 प्लस 14k प्लस 8 -40k -52 and plus 5 equal to 0. $49 for 53 और 100 253k स्क्वायर, और ये मुझे लगता है का शायद डबल आए। ये नंबर देखता हूं मैं, अच्छा नंबर कितने हैं, तो नंबर्स ऐसा है 42 और 52, दो नंबर इसमें नेगेटिव है, -94 हुआ, ठीक है। अच्छा 5 8 13 और 16 29 49 और 169, 247 लग रहा है। और माइनस का 94, $143, और ये तो 253 पक्का है, 4 और 49 और 100, 253 153 है ये, 1 मिनट गलत हो गया ना, 153 हुआ ना, और ये भी 153। हाँ वही मैं एस्टिमेट कर रहा था, इससे कनेक्टेड आना चाहिए, कुछ ऐसा अंदाजा था, क्योंकि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आना, परफेक्ट स्क्वायर कंप्लीट होना, तो जो इधर आए वही इधर आए, या बीच में ना इसका डबल, ये टोटलिंग आप करके देखो तो डबल पक्का है भी, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10 और 2 1 जा 2, 306k ये आएगा, ठीक है। क्योंकि 153 का डिवीजन करने के बाद ना परफेक्ट स्क्वायर कंप्लीट होगा, क्यों परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, के की डबल वैल्यू आ जाएगी, इसका मतलब लाइन स्फीयर को 2 पॉइंट हाँ इंटरसेक्ट कर जाएगी, और जब यहाँ टच प्रूव करवाया तो इसलिए परफेक्ट स्क्वायर इसको बनना ही बनना है। 153 का डिवीजन करें तो के स्क्वायर प्लस 2k प्लस 1 इक्वल टू 0, सो k प्लस 1 होल स्क्वायर इक्वल टू 0, परफेक्ट स्क्वायर बनेगा ही बनेगा इसमें, तो परफेक्ट स्क्वायर ना बने तो रिकैलकुलेशन इस स्टेज पर कर लेना, ऐसे किसी भी क्वेश्चन में। तो k की वैल्यू सिंगल वैल्यू -1 आई, और वो इक्वेशन नंबर जो 3 थी, जिसमें x था 2k प्लस 7, जिसमें y था 7k प्लस 4, जिसमें z था 10k प्लस 13 है। k की वैल्यू -1 डालोगे तो 7 - 2 5, 4 - 7 -3, 13 - 10 3, ठीक हो गया। तो ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, ऐसे बोलेंगे, राइटिंग के लिए तरीका ये है। 10 line given line cuts sphere at 5 -3 3, since this is a unique point, क्योंकि अकेला एक ही पॉइंट आया कटिंग, द लाइन टचेज द स्फीयर, यूनिक पॉइंट होने की वजह से लाइन टचेज the sphere, and this point is nothing but point of contact. This point is point of contact. So complete हो गया, we move to the next question.
ओके, ये था एग्जाम्पल। नाउ कम क्वेश्चन नंबर 20 ऑफ नोट्स। वो जो एग्जाम्पल है वो नोट्स में नहीं, ये क्वेश्चन भी लिखना पड़ेगा आपको वो वाला। ये नोट्स का है, प्रिंट नोट्स का ही वहां स्लाइड पे कट कर देते हैं, कट करके प्रिंट आउट निकाल लेते हैं। फाइंड द इक्वेशंस ऑफ टेंजेंट प्लेन्स टू द स्फीयर व्हिच पास थ्रू द लाइन। और ये जो क्वेश्चन है वो क्या है, फॉर्म पैटर्न है। मतलब इस ये पैटर्न एक करा रहा हूं तो नंबर बदल के ही क्वेश्चन आएगा एग्जाम में। जितने भी क्वेश्चन सब अलग अलग टाइप के यहाँ पर मिलेंगे आपको। सिमिलर क्वेश्चन कहाँ मिलेंगे, नोट्स में, बुक्स में मिलेंगे। तो ये डिफरेंट पैटर्न वो अलग था। इक्वेशंस ऑफ टेंजेंट प्लेन्स टू द स्फीयर। स्फीयर का टेंजेंट प्लेन आपको निकालना है। ध्यान दो, ये स्फीयर है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 9 इक्वल टू 0। अपनी कन्वीनियंस के लिए एस इक्वल टू 0, स्फीयर को एस इक्वल टू 0 कहते हैं। और हमारा जो टेंजेंट प्लेन है वो इस लाइन को कंटेन करता है। ये है टेंजेंट प्लेन, और ये टेंजेंट प्लेन इस लाइन को x प्लस वाई माइनस 6 इक्वल टू 0 कॉमा x माइनस 2z माइनस 3 इक्वल टू 0। जो टेंजेंट प्लेन है वो इस लाइन, टेंजेंट प्लेन इस लाइन को कंटेन करता है, इस लाइन को कंटेन करता है। ये दो चीजें मिलके ना लाइन बनाती हैं। ये दो जो इक्वेशंस है ना, इनसे मिलके क्या बनता है, लाइन। टू प्लेन्स टुगेदर गिव राइज टू वन लाइन। ये लाइन है। अगर इसमें से कोई एक इक्वेशन बोले तो वो प्लेन है। ये चीज क्या है, प्लेन की इक्वेशन। ये क्या है, प्लेन। और दोनों प्लेन टुगेदर हो गए तो क्या है, लाइन। इस लाइन को कंटेन करने वाला ये सामने जो दिखता है वो टेंजेंट प्लेन है। तो लाइन को कंटेन, लाइन जब इस फॉर्म में लिखी हो, कौन सी फॉर्म में, P1 इक्वल टू 0 P2 इक्वल टू 0 फॉर्म में जब लाइन लिखी हो, तो उस प्लेन की इक्वेशन, वो प्लेन जो मेन प्लेन है उसकी इक्वेशन होगी P1 प्लस लेमडा या K रख लो, K P2 इक्वल टू 0। ये फार्मूला है। प्लेन थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ प्लेन्स गिवन बाय P1 प्लस K P2 इक्वल टू 0। दैट वे आपका टेंजेंट प्लेन की इक्वेशन आई इतनी। टेंजेंट प्लेन की इक्वेशन यही है। मतलब टेंजेंट प्लेन की इक्वेशन है x प्लस वाई माइनस 6 प्लस के टाइम्स x माइनस 2z माइनस 3 इक्वल टू 0। ये है टेंजेंट प्लेन, मेन नंबर है। और ये इक्वेशन नंबर जो 1 थी ये स्फीयर है। ठीक है, जो क्वेश्चन ने लैंग्वेज दी उससे हमने टेंजेंट प्लेन निकाल दिया। अब क्वेश्चन कह क्या रहा था, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन्स, यानी मोर देन वन प्लेन आएंगे आंसर में, टू द स्फीयर विच पासेस थ्रू द लाइन। ऐसा टेंजेंट प्लेन जो इस लाइन को कंटेन करता, और वो टेंजेंट प्लेन इक्वेशन 2 है। अगर आप किसी तरह k की वैल्यू निकाल दें तो टेंजेंट प्लेन पक्का आ जाएगा, क्योंकि यही टेंजेंट प्लेन है। लाइन को कंटेन करने वाला टेंजेंट प्लेन ये होता है। ठीक है, इसमें इसके अंदर जो मैंने लिखा वो सब फॉर्मेट है, उसका फार्मूला है। तो अब हम इसकी बात आपसे आगे करते हैं। ये जो सेंटर ऑफ स्फीयर है, ये स्फीयर है स्टैंडर्ड फॉर्म में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर वाला, जिसमें ए स्क्वायर क्या होती है, रेडियस। ए स्क्वायर इक्वल टू 9, तो ए की वैल्यू 3, इसकी रेडियस 3 है, और इसका सेंटर ओरिजिन है। मतलब बिल्कुल ही बेसिक स्फीयर है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का जो सेंटर है वो ओरिजिन है। इस फिगर को देखो, और इसकी रेडियस क्या है, 3, 9 का स्क्वायर। और ये जो ओ पी क्लास तो नहीं, ओ ए रख लो, ओ ए की वैल्यू 3 है। ओ ए कैन बी फाउंड एज लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन टू द रेड प्लेन। ओ ए की वैल्यू 3 है, 3 इज ऑन वन हैंड की रेडियस ऑफ स्फीयर है। सर ये वाला वापस बता दीजिए।
ओके, तो इस फिगर को मैं दोबारा से बना देता हूं। ये है ओरिजिन 0 0 0 और ये रहा वो टेंजेंट प्लेन। अकेला नंबर 2 लिखूंगा मैं यहाँ पे, बाकी सब छोड़ देंगे। हाँ, तो नंबर 2 में देखा x का कोफिशिएंट हुआ 1 प्लस के, y का कोफिशिएंट हुआ 1 माइनस 2 के, z का कोफिशिएंट माइनस 2 के, और कांस्टेंट हुआ -6 माइनस 3 के इक्वल टू 0। ये प्लेन की इक्वेशन हो गई, ठीक है। और ये है ओ ए इक्वल टू 3, ठीक है। तो ओ ए की वैल्यू जब 3 हुई तो अब वो लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर हमने लास्ट लेक्चर में सिखाई थी। x रिप्रेजेंट बाय 0, y रिप्रेजेंट बाय 0, z रिप्रेजेंट बाय 0, देखे थे ना, -6 माइनस 3 के, मॉड लगाते हैं, अंडर रूट के अंदर कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर ऑफ दैट, कोफिशिएंट ऑफ y स्क्वायर ऑफ दैट, कोफिशिएंट ऑफ z स्क्वायर ऑफ दैट, एंड दैट्स इक्वल टू 3। ये लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर का परपेंडिकुलर डिस्टेंस फार्मूला लास्ट टाइम बताया, उसके पहले भी बताया। और अब उनसे याद करो ना, हर दिन परपेंडिकुलर डिस्टेंस फार्मूला हर दिन हम यूज करेंगे, तो हर दिन नहीं बताई जा सकती सेम थिंग, है ना, फिर टाइम आपका लगता है, हमें क्या एक ही चीज रिपीट करता रहो। -6 माइनस 3k का जब मॉड लोगे तो 6 प्लस 3k लिख सकते हो। हालांकि अब भी ये मॉड के अंदर भी लिख सकते हैं, बाहर भी लिख सकते हैं, इतनी प्रॉब्लम तो नहीं है। मॉड ऑफ नेगेटिव इक्वल टू मॉड ऑफ पॉजिटिव, 3 स्क्वायर रूट है, ये थोड़ा ठीक भी कर लो, 1 प्लस के स्क्वायर प्लस 2k, ये 1 प्लस 4k स्क्वायर माइनस 4k, देखे रहे ना, प्लस 4k स्क्वायर। स्क्वायरिंग भी कर लेता हूँ, 6 का स्क्वायर 36 प्लस 9k स्क्वायर, 36 या 18 का डबल 36 की स्क्वायरिंग में ना मॉड हट जाता है, ऐसा होता है। मॉड ए स्क्वायर और ए स्क्वायर और ब्रैकेट ए स्क्वायर सब इक्वल होते हैं, और माइनस ए का होल स्क्वायर, पता ही है, सब इक्वल होते हैं। मॉड ए और ए इक्वल नहीं होता, लेकिन मॉड ए स्क्वायर और ए स्क्वायर इक्वल होते हैं। इक्वल टू, इस साइड में आपका ये 9 आ गया, 4481 के स्क्वायर माइनस 2k प्लस 2 हमें मालूम पड़ रहा है। 3 का डिवीजन लगा लो, थोड़ा हल्का हो जाएगा, ऐसा डिविजिबल है, 9 से डिविजिबल है, 9 का डिवीजन लगा लो, 4 प्लस के स्क्वायर और प्लस 4k, 9k स्क्वायर माइनस 2k प्लस 2, ठीक, के स्क्वायर माइनस 9k स्क्वायर माइनस 8k स्क्वायर प्लस 4 2 6k और 4 माइनस 2 2 इक्वल टू 0। -2 का डिवीजन लगाओ, 4k स्क्वायर माइनस 3k प्लस 4k स्क्वायर माइनस के माइनस 1 इज इक्वल टू 0। 4 बन जा 4 करके फैक्टराइजेशन, -4k प्लस के माइनस 1, 4k इंटू के माइनस 1 प्लस 1 इंटू के माइनस 1 इक्वल टू 0। के माइनस 1 आउट इंटू 4k प्लस 1 इक्वल टू 0। के माइनस 1 इक्वल टू 0 और 4k प्लस 1 इक्वल टू 0। तो k की वैल्यू 1 या k की वैल्यू बोलूंगा -1/4। k की वैल्यू वहां पुट कर दो, प्लेन अज्यूम किया था ना, एक सेकेंड, टेंजेंट प्लेन यहाँ पे रास्ते में मैंने लिखा था, ये है इक्वेशन 2 में, ये है टेंजेंट प्लेन।
इसमें के की वैल्यू दोनों यूज करो, एक एक करके दो आंसर आ जाएंगे। ठीक है, मैं लिख देता हूं यूज इन टू गेट, और आंसर शायद जो हमने पहले निकाला था वो अपनी शीट पे यहाँ पे रखा है, क्वेश्चन के साथ ही आंसर लिखा हुआ है, शायद ये आएगा, देख लेना। 2x प्लस बाय माइनस 2z माइनस 9 इक्वल टू 0, तो दूसरा प्लेन x प्लस 2y प्लस 2z माइनस 9 इक्वल टू 0। ये यहाँ पे लिख रखा मैंने आंसर, वही कॉपी कर दिया, थोड़ा बहुत फर्क हो भी सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि ये क्वेश्चन पेपर्स के क्वेश्चन है, बुक के क्वेश्चन नहीं है। देखो ना 2015 में आया हुआ, अब ये बुक में होगा क्या पता इन नंबर्स के साथ, मैंने पेपर से लिखा और पेपर से आपको कराया, क्योंकि ये क्वेश्चन रिपीट भी होते हैं, सिमिलर क्वेश्चन। ठीक है, तो क्वेश्चन कोई न कोई कराने होते हैं, तो अनड्यू क्वेश्चन हमारी हैबिट नहीं कराने की। ये देखो ये क्वेश्चन 98 में, फिर 2006 में आया, क्वेश्चन को रीड करो तब तक सेम क्वेश्चन है ये। इक्वेशंस ऑफ टेंजेंट प्लेन्स टू द स्फीयर व्हिच पास थ्रू द लाइन, पर हम कर क्यों रहे हैं, क्योंकि इसकी जो लाइन है वो दूसरी फॉर्म में है, इसलिए आपको इसका हिंट और होमवर्क दूंगा। ये देखो लाइन में क्या लिखा है, फर्स्ट इक्वल टू सेकेंड इक्वल टू थर्ड। लास्ट टाइम जो लाइन लिखी थी वो दो प्लेन लिखे थे, तो आप इससे दो प्लेन खुद बना सकते हो इससे। ये जो लाइन लिखी क्वेश्चन सेम है, फिर भी देखो फिगर बना के देता हूं आपको इधर। पहले तो स्फीयर की स्टडी करा देता हूं, आप इधर बैठो ना, कॉर्नर तो दिखाई पड़, सब होते हैं तो अलग बात है, अभी तो आप अकेले, फिर मुझे दिक्कत होती है। एक्स का कोफिशिएंट हाफ ऑफ दैट नेगेटिव ऑफ दैट, वाई का कोफिशिएंट 0 है यहाँ, जेड का कोफिशिएंट हाफ ऑफ दैट नेगेटिव ऑफ दैट, ये आपका सेंटर हो गया। और टेंजेंट प्लेन अभी यहां पर बनाऊंगा, ये देखो बन गया। ठीक, अच्छा अभी इसकी रेडियस लिखनी पड़ेगी, स्फीयर की रेडियस की जरूरत है, तो वो है स्क्वायर रूट के अंदर, सेंटर को स्क्वायर ऐड करो और कांस्टेंट को माइनस करो। ये 3 रेडियस फिर से आई, उसकी भी 3 थी, और ये पॉइंट है, तो रेडियस ओपी इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओपी, ये परपेंडिकुलर भी तो है ना, यही फैक्ट हम अप्लाई कर रहे हैं के की वैल्यू निकालने के लिए। अब उस लाइन को देखना, ये जो बोल रहे हैं लाइन कैसी है, लाइन थोड़ी अलग सी फॉर्म है इसकी, 3 इंटू 16 माइनस एक्स इक्वल टू 3z, कॉमा करके 3z इज इक्वल टू 2y प्लस 30, कॉमा लगा दिया, कॉमा उन्होंने नहीं लगाया, आप कॉमा लगा दो, एक इक्वेशन से दो क्रिएट कर लो, जो प्रीवियस मेथड लग जाए। समझ बात आई? अब इसको थोड़ा ऊपर लिखता हूं, 16 माइनस एक्स इक्वल टू जेड, तो ये आ गया माइनस एक्स माइनस जेड प्लस 16 इक्वल टू 0, ये वाली। ठीक है, कटिंग कर दिया हमने, और ये आया आपका, ऐसे कैसे भी बोलो, मैं कहता हूं 2y माइनस 3z, ऐसे लिखिए 2y माइनस 3z प्लस 30 इक्वल टू 0, और एनी सच फॉर्म। एक और बात, फर्स्ट इक्वल टू सेकेंड, सेकेंड इक्वल टू थर्ड, क्या आप फर्स्ट इक्वल टू सेकेंड एंड फर्स्ट इक्वल टू थर्ड करोगे तो भी राइट है, कोई भी दो उठा लो उसमें से, a इक्वल टू बी इक्वल टू सी है ना, a इक्वल टू बी कॉमा बी इक्वल टू सी उठा लो, या a इक्वल टू बी कॉमा a इक्वल टू सी उठा लो, उसमें दो में से कोई भी उठा लो। ठीक है, अब ये थोड़ा और रिफाइन करना चाहो तो और कर लो, ये और रिफाइन कर लो, x प्लस जेड माइनस 16 इक्वल टू 0, 2y माइनस 3z प्लस 30 इक्वल टू 0। ये लाइन को कंटेन करने वाला प्लेन, ये लाइन है, यही लाइन है, अब तो लाइन आ गई ओवर फॉर्म में, आ गई ना, इसे कंटेन करने वाला ये रहा रेड प्लेन, x प्लस जेड माइनस 16 प्लस k टाइम्स 2y माइनस 3z प्लस 30 इक्वल टू 0। अब आप इस इक्वेशन नंबर 1 ही बोल देता हूं, इक्वेशन नंबर 1 के साथ परपेंडिकुलर OP इक्वल टू रेडियस OP विच इज 3, और इससे क्या आएगा, k आएगा, k की वैल्यू
पुट कर देना 1 में तो आंसर आएगा। इसके बाद अब आप करिए कंप्लीट। ठीक है, डाउट हो तो हमें पूछना, बताऊंगा। बिल्कुल उसी को देख देख के थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। पेपर कैसे आपके सिलेबस बहुत है, कोर्स ज्यादा है। ओके, जितना फर्क था उतना बता दिया। अब मैंने वो कराया, एग्जाम में ये आ जाता तो आपको थोड़ा प्रॉब्लम आती, तो मैंने क्या किया, जितना पार्ट डिफर कर रहा था उतना बता दिया। ओके, ये है नेक्स्ट क्वेश्चन। फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्फीयर which touches this sphere at 1 2, -2। 2012 में आए हुए सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्फीयर, ऐसा स्फीयर निकालना है जो इसे क्या करता हूं, टच करता हूं। ये स्फीयर नंबर 1 है, देखे थे ना, स्फीयर नंबर 1 को टच करने वाला स्फीयर चाहिए। ये वाला स्फीयर रिक्वायर्ड स्फीयर है, रिक्वायर्ड स्फीयर। तो फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्फीयर विच टचेज दिस स्फीयर एट, ये पॉइंट दिया है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट भी दे रखा है इसमें, एट 1 2 -2। ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आपके रिक्वायर्ड स्फीयर पर भी है और उस स्फीयर पर भी है। ठीक है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के बेस पर ये वाला जो प्लेन है वो निकाल सकते हो, टेंजेंट प्लेन आप निकाल सकते हो। मैं निकाल के दिखाऊंगा, ऐसे निकलता है। टेंजेंट प्लेन है, ये लाइन दिख रही पर ये प्लेन है। वहां टेंजेंट लाइन भी होती है और टेंजेंट हमें प्लेन, मतलब टेंजेंट लाइन हम इतनी जल्दी नहीं निकाल सकते। टेंजेंट प्लेन हमारे पास फार्मूला, उसे निकाल सकते। तो टेंजेंट प्लेन निकालेंगे। और हाँ, क्वेश्चन को फिर रीड करो। फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्फीयर विच टचेज दिस स्फीयर एट दिस एंड आल्सो पासेस थ्रू ओरिजिन। आपका जो ये रिक्वायर्ड स्फीयर है ये ओरिजिन से भी पास होता है, 0 0 0 से भी पास होता है। ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, ये दोनों स्फीयर्स के ऊपर है। प्लस आपका स्फीयर ओरिजिन से एक्स्ट्रा पास होता है, 0 0 0 से पास होता है। अब आपको क्या करना है, आप टेंजेंट प्लेन की इक्वेशन निकालिए। मैं तो ये क्या है, पॉइंट सर्कल है। पॉइंट सर्कल वाली कंसेप्ट अगर याद है, लास्ट टाइम बताई थी मैंने, पॉइंट सर्कल है ये। तो पॉइंट सर्कल को कंटेन करने वाला स्फीयर पता है क्या होगा, टेंजेंट प्लेन। मान लो इक्वेशन नंबर 2 आती है, तो ये जो रिक्वायर्ड स्फीयर है ना, वही पॉइंट सर्कल को कंटेन करता है। तो रिक्वायर्ड स्फीयर की इक्वेशन होगी इक्वेशन नंबर 1 प्लस के टाइम्स इक्वेशन नंबर 2 इक्वल टू 0। समझ बात आई? ठीक है ना, स्फीयर कंटेनिंग द सर्कल, और ग्रेट सर्कल, स्मॉल सर्कल, सब दुनिया भर के कंसेप्ट बता चुका हूं। तो उसमें स्फीयर कंटेनिंग द पॉइंट सर्कल इज 1 प्लस के टाइम्स 2 इक्वल टू 0। इवन पॉइंट सर्कल के लिए वो कंसेप्ट वैलिड है। तो जब 1 प्लस के टाइम्स 2 करेंगे, उसके बाद इसे ओरिजिन से पास करा देंगे, तो के की वैल्यू आ जाएगी, उसको यहां पुट बैक कर देंगे, तो रिक्वायर्ड स्फीयर आ जाएगा। प्लान समझ में? अब इस प्लान के लिए आपको किसकी जरूरत है, टेंजेंट प्लेन की। स्फीयर रेडी है वहां, तो टेंजेंट प्लेन जिसकी नीड है वो हम आपको बताते हैं। ओके, टेंजेंट प्लेन इज गिवन बाय दिस। एक्स स्क्वायर होता है x x1, वाई स्क्वायर है y y1, जेड स्क्वायर है z z1 प्लस 2, x replaced by x plus x1 by 2 minus 6, y replaced by y plus 2 by 2, और z है नहीं वहां तो कोई बात नहीं। ठीक है, x plus
2y माइनस 2z, 2 से 2 कट गया, x प्लस 1, x ये रहा 1 ये रहा, ठीक, 3 माइनस 3y माइनस 6 और फिर प्लस 1 इक्वल टू 0, 2x माइनस y माइनस 2z, 2 माइनस 6 माइनस 4 8 इक्वल टू 0। ये आपका टेंजेंट प्लेन जिसकी हम बात कर रहे थे वो रेडी हो गया, इक्वेशन 2 रेडी हो गई, ठीक है। अच्छा, जब आंसर आ जाए तो वो कम से कम वो पॉइंट इसमें करके देख लो, 1 2 माइनस 2 शुड सेटिस्फाई द प्लेन कि राइट है कि रॉन्ग है, इतना ये पता लग सकता है आपको, आपका प्लेन किससे पास हो रहा है, 1 2 माइनस 2 से। तो इसे आप रफली ऐसे ही अपने लिए, अपने सेटिस्फेक्शन के लिए इसे पास करा के देख लो, 1 2 माइनस 2 से पास होता भी कि नहीं। तो x 1 में है, y 2 पुट किया और z को माइनस 2 पुट किया और माइनस 4 ये था, 0 आ गया, 2 है, टोटल 0 आ गया। ऐसे पता लगा लेते हैं कि हमारा आंसर यहाँ तक राइट है कि रॉन्ग है। तो यहाँ तक राइट हो गया, ओके। तो अब देखिए रिक्वायर्ड स्फीयर कंटेनिंग सर्कल, कौन सा पॉइंट सर्कल ही सही पर आया तो सर्कल, कंटेनिंग पॉइंट सर्कल डिजेनरेट सर्कल 1 2 इज गिवन एज फॉलोज। वो स्फीयर है ऐसा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, स्फीयर को लिखा जाए वहां से एज दिस, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर 2x माइनस 6y प्लस 1 है, प्लस k टाइम्स 2x माइनस y माइनस 2z माइनस 4 इक्वल टू 0। ये हो गया इक्वेशन नंबर 3, ठीक। दिस passes थ्रू, अब इसे 0 0 0 से पास कराना है, 0 0 0 से पास कराना, x 0 y 0 z 0, यहां पर आया 1 प्लस के इंटू माइनस 4 a 0, तो माइनस 4 के माइनस 1 के आपका 1/4, यूज इन 3 टू गेट द डिजायर्ड आंसर इन 3। मैं यहाँ पर छोड़ देता हूं, अब आप अपना आंसर निकालते रहना, ठीक है। यहाँ पे 1/4 लिखोगे, फिर सारी इक्वेशन में 4 का मल्टीप्लाई करोगे और कैलकुलेशन करोगे, वो तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कैसे करते हो। मेरी अपनी समझ से 4 का सारी इक्वेशन मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है, ओके। तो ये पॉइंट सर्कल को कंटेन करने वाले स्फीयर की बात हुई। अब देखते हैं नेक्स्ट क्या है प्रोग्राम। ओके, इसमें एक बात है, कंडीशन ऑफ ऑर्थोगोनैलिटी ऑफ 2 स्फीयर्स। इसका हमारे पास ना प्री रिकॉर्डेड वीडियो है इसका प्रूफ आता है एग्जाम में, कभी कभी 2009 में फॉर एग्जाम्पल आया था, तो वो वीडियो हम इसके बाद अप्लाई लगा देंगे, तो वो एक्स्ट्रा वो घर में करना है, ठीक है। और कंडीशन ऑफ ऑर्थोगोनैलिटी क्या होती है वो मैं अभी बताऊं, याद करना फार्मूले की जरूरत पड़ेगी आपको। तो इधर देखिए, कंडीशन ऑफ ऑर्थोगोनैलिटी ऑफ 2 स्फीयर्स, थोड़ा कंसेप्ट मैं बता भी देता हूं और प्रूफ इसका आसान है, हार्ड नहीं। 2 स्फीयर लोगे आप, एक को लोगे 2u1x 2v1y प्लस 2w1z प्लस d1, u1 v1 w1 d1, तो दूसरा लोगे u2 v2 w2 d2, ठीक है। ये 2 स्फीयर हो गए, ये ऑर्थोगोनल होंगे। अब पूछोगे ऑर्थोगोनैलिटी क्या होती है, तो ऑर्थोगोनैलिटी अभी बताता हूं। ये ऑर्थोगोनल तब होंगे जो ये कंडीशन सेटिस्फाइड हो, ये कंडीशन याद करो, 2u1 u2 2v1 v2 2w1 w2 इक्वल टू d1 प्लस d2, ये है कंडीशन ऑफ ऑर्थोगोनैलिटी ऑफ 2 स्फीयर्स। इसका प्रूफ आपको इसके अगले लेक्चर में वीडियो में मिल जाएगा, वो प्री रिकॉर्डेड है, वो इसको जब अपलोड करेंगे तो साथ में इसके नीचे वो अपलोडेड होगा, छोटा सा है, कोई 10 मिनट का होगा, 10-15 मिनट का, ठीक है, तो उसको आप कर लेना, ओके। ये ऑर्थोगोनैलिटी की कंडीशन है।
इन दो स्फीयर्स की यूवी डब्ल्यू डी कहां से मिलेंगे, इस गिवन स्फीयर से मिलेंगे, ठीक है। अच्छा, अब ऑर्थोगोनैलिटी होती क्या है, ये एक स्फीयर है, ये एक स्फीयर है, इसका जो कॉमन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वहां पे इसका टेंजेंट प्लेन निकालो और इसी पॉइंट पे इसका टेंजेंट प्लेन निकालो, तो उनके बीच का जो एंगल है वो 90 डिग्री होता है, तो ऑर्थोगोनल स्फीयर्स कहते हैं। टेंजेंट प्लेन्स के बीच का एंगल 90 डिग्री हो, इफ एंगल बिटवीन टेंजेंट प्लेन्स to two spheres is 90 degree, then spheres are called orthogonal, perpendicular to each other. Spheres are orthogonal. और ये एंगल अदर देन 90 भी हो सकता है, कभी कभी थीटा भी हो सकता है, तो उस केस में थोड़ा सा आपको और बताता हूं। जैसे एक स्फीयर ये है आपका और दूसरा स्फीयर ये है, ऐसे इसका जो कॉमन पॉइंट है उस पे इसका टेंजेंट निकाल लिया और इस इधर वाले का भी टेंजेंट निकाल दिया, टेंजेंट उस कॉमन पॉइंट पे दोनों का एग्जिस्ट कर जाएगा, ये एंगल निकला आपका थीटा। अब सपोज करो ये जो टेंजेंट प्लेन, जो प्लेन है उसके डीआर्स होते हैं, एक्स बाई जेड के कोफिशिएंट्स को डीआर्स कहते हैं। मान लो आपने टेंजेंट प्लेन निकाला तो उसके एक के डीआर्स निकले A1 B1 C1, टेंजेंट प्लेन निकालना आज भी सिखाया हमने। दूसरे के डीआर्स निकले A2 B2 C2। सपोज करो टेंजेंट प्लेन निकालना सीख ही लिया, टेंजेंट प्लेन दोनों के रेडी कर लो, A1 B1 C1 उसका नॉर्मल उसका नॉर्मल, तो नॉर्मल्स के बीच का एंगल, तो दैट cos थीटा इज गिवन बाय द फार्मूला, द फार्मूला इज A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 अंडर रूट A1 स्क्वायर B1 स्क्वायर A1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर अंडर रूट A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर। कभी पूछ देना फाइंड द एंगल बिटवीन स्फीयर्स, कब ये काम करेगा, नीचे वाला फार्मूला। एंगल बिटवीन स्फीयर्स कम पूछा जाता है, ज्यादा पूछा जाता है ये ऑर्थोगोनैलिटी की कंडीशन पर बेस्ड क्वेश्चन ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। बाकी इसका प्रूफ बहुत इंटरेस्टिंग इजी, इतना अच्छा था कि इसका वीडियो हमने लेक्चर अलग ही बना के पब्लिक के लिए अपलोड कर दिया, उस पर लोग देखते रहते हैं कभी कभी। ओके, ये है क्वेश्चन नंबर 6A, क्योंकि सेवरल टाइम्स आया, यहाँ तो 15 के बाद भी आया होगा, फिर उतना रिकॉर्ड नहीं है, हमें पता इंपॉर्टेंट है, फिर एवरी ईयर यहाँ 2020 में आया, 19 में आया, वो लिखते नहीं है, कई बार आता, बाद में भी आया, जरूर आया होगा। Okay. Find the equation of sphere which touches this plane at P and also cuts orthogonally the following sphere. तो ये स्फीयर आपको निकालना, फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्फीयर। ये स्फीयर क्या कर रहा हूं, इस प्लेन को टच कर रहा हूं, 3x प्लस 2y माइनस z प्लस 2 इक्वल टू 0 को वो टच करें, एंड ऑल्सो कट्स ऑर्थोगोनली द फॉलोइंग स्फीयर। फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्फीयर, ऐसा स्फीयर निकालना जो इस प्लेन को टच करे और एक और किसी स्फीयर को ऑर्थोगोनली कट करे, 2 को ऑर्थोगोनली कट करे और 1 को वो टच करे। ठीक है बात, 2 तो सामने लिखा है, उसको दोबारा कह लो। अब देखिए तो अच्छा, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट भी दिया है, 1 माइनस 2 1, 1 माइनस 2 1 प्लेन पर लाई करना चाहिए और आपके रिक्वायर्ड स्फीयर पर भी लाई करना चाहिए, ये रिक्वायर्ड स्फीयर।
तो 1 2 -1 देखो, अच्छा इस पे पास करता है, रिप्लेस x बाई 1, रिप्लेस y बाई -2, z बाई 1 +2 इक्वल टू 0, देखो ट्रू आ गया। तो ये पॉइंट है, प्लेन को तो डायरेक्ट सेटिस्फाई करता है, और स्फीयर को सेटिस्फाई आपने कराना पड़ेगा। इसमें रिक्वायर्ड स्फीयर जनरल इक्वेशन हमें अज्यूम करनी पड़ेगी, जैसे पिछले बार लिया था ना, s प्लस के पी इक्वल टू 0, स्फीयर कंटेनिंग द सर्कल ले लिया था, वो फैसिलिटी इसमें नहीं है। s प्लस के पी इक्वल टू 0, s है ही नहीं हमारे पास, s तो निकालना, एक निकालना है। इसकी वजह से आपको ये ओरिजिनल स्फीयर अज्यूम करना पड़ेगा, और इक्वेशन 2 आपको दी है, इक्वेशन 2 दी है, लेकिन 2 का ये 1 जो है ना, टेंजेंट प्लेन नहीं है। अगर ये 1 2 का टेंजेंट प्लेन होता तब s प्लस के पी इक्वल टू 0 की हम एफर्ट करते, लेकिन 2 तो अलग ही है, वो तो यहाँ पे ऑर्थोगोनली इसको कट कर रहा है, उसकी बात बाद में आएगी, अभी तो कोई बात ही नहीं। तो आप क्या करें, रिक्वायर्ड स्फीयर की इक्वेशन को अज्यूम करें, ठीक है, रिक्वायर्ड स्फीयर की इक्वेशन को अज्यूम किया जाए। इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड स्फीयर, जनरल इक्वेशन लेनी पड़ेगी, क्योंकि उसी से हमारा काम चलेगा। x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर 2ux 2b y 2wz प्लस d इक्वल टू 0, यही हमारा रिक्वायर्ड स्फीयर है। ub w d सर्च करके यहाँ पे डाल देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, ये बात समझो, ठीक है। ub w d निकाल के आप पुट कर दो। अब वो कैसे, उसके लिए इक्वेशंस चाहिए। तो पहली इक्वेशन तो ये रेडी है कि वो जो पॉइंट है वो इस स्फीयर पे लाई करता है, लाई करा पहला, पासिस थ्रू 1 -2 1, पॉइंट से ही पहले पास करा देते हैं। हमें कंडीशन बहुत ज्यादा चाहिए, यू बी डब्ल्यू डी, 4 चीजों को लाने के लिए 4 इक्वेशन चाहिए, तो बनाएंगे धीरे धीरे, एक तो तैयार होगी। तो देखिए इधर 1 4 5 1 6 आया, यहाँ तक ये पुट कर दिया, बाई रिप्लेस बाई -2 है ना, 4 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर और 1 स्क्वायर, यहाँ तक आ गया। 2u इंटू 1, 2v इंटू -2, 2w इंटू 1 प्लस d इक्वल टू 0, ये इक्वेशन नंबर 2। passes through 1, -2, 1, ओके। इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड स्फीयर, और रिक्वायर्ड स्फीयर इस पॉइंट से पास होता है, वो कंडीशन हमने अप्लाई कर दी। अब हमारा जो रिक्वायर्ड स्फीयर है वो 2 को ऑर्थोगोनली कट करता है, तो ऑर्थोगोनलिटी की कंडीशन लगा देते हैं, ठीक है। एक मिनट, 1 2 ये से फिर 3 रखो, तो कंडीशन ऑफ ऑर्थोगोनलिटी फिर और बताता हूं। तो 1 कट्स 2 ऑर्थोगोनली, तो उसकी कंडीशन होती है 2u1 u2 2v1 v2 w1 w2 इक्वल टू d1 प्लस d2, अप्लाई कर लो। हाँ, 2u1 तो 2u हो गया, यहां से 2u ही हो गया पूरा, u2 यहां से उठाओ, यहाँ u2 की वैल्यू है -2, कोफिशिएंट ऑफ x हाफ ऑफ दैट, नेगेटिव मत करना, सेंटर आने लग जाएगा, x के कोफिशिएंट का हाफ कर दो तो u आ जाता है, तो कितना आ गया -2। 2v तो स्फीयर का ये सीधा सीधा उठा लो, 2v1 तैयार हो गया, v2 यहां से ले आओ, कितना 3, और w2 यहां 0 है, हटाओ, d1 क्या है, d1 d हमारे स्फीयर का d, और d2 आप वहां से ले आओ, ये ठीक है, ओके। ये देखो एक और इक्वेशन हमारी प्रोड्यूस हो गई, -4u प्लस 6v माइनस d इक्वल टू 4, एक और इक्वेशन हमें मिल गई। एक तो 3 हमारे पास, एक 4 हमारे पास, 2 इक्वेशनें मिल गई, और हमें 4 अननोन की वैल्यू निकालनी है, तो 2 और चाहिए कम से कम, ठीक है। वो कहां से मिलेंगे, बुक 6A को इस क्वेश्चन को बिगिनिंग में रीड करो, फिर मैं आपको आइडिया देता हूं कहां से मिलेगा।
अच्छा, चीजें एक साथ पेपर बदल के दिखाई जा सकती है। इसकी ये अभी मैंने कर लिया है, तो हम बाद में फिर से उठा लेंगे। अभी इधर इक्वेशन ऑफ स्फीयर विच टचेज द प्लेन, ये स्फीयर जो आपने अज्यूम किया था वो ये वाला याद है ना, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर यू एक्स टू वाई टू डब्ल्यू जेड प्लस डी इक्वल टू 0। ये स्फीयर उस प्लेन को टच कर रहा है, 3x प्लस 2y माइनस जेड प्लस 2 इक्वल टू, और टच कर रहा है उस पॉइंट पर 1 माइनस 2 1 पर टच कर रहा है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट भी थी। तो उस पॉइंट को स्फीयर के ऊपर लाई करा दिया, कुछ तो हमने से निकाल भी लिया रिजल्ट, पर रिजल्ट हमारे पास कम पड़ गया, तो हमारे पास और भी रिजल्ट है। देखो ये है, जो ये परपेंडिकुलर ओपी है ना, दैट इज पैरेलल टू नॉर्मल टू प्लेन। पैरेललिज्म की कंडीशन से कुछ और जनरेट होगा, कुछ और इक्वेशंस जनरेट होंगी, फिर हमारा सोल्यूशन होगा। तो एक्स बाई जेड के कोफिशिएंट को नॉर्मल कहते हैं, तो इसका नॉर्मल हो गया 3 2 एंड माइनस, और सेंटर हुआ माइनस यू माइनस बी माइनस डब्ल्यू। कौन? रिक्वायर्ड स्फीयर का सेंटर, क्योंकि रिक्वायर्ड स्फीयर ही प्लेन को टच कर रहा है। माइनस यू माइनस बी माइनस डब्ल्यू। ओपी पैरेलल टू नॉर्मल की कंडीशंस हम लोग लगा देंगे, उससे कुछ इक्वेशंस और मिल जाएंगी, तब आपका क्वेश्चन आगे चलेगा। ठीक है, तो करिए फिर ओपी पैरेलल टू नॉर्मल। ठीक है, तो ओपी के डीआर्स हो गए, पॉइंट्स को माइनस करने से ना डीआर्स आ जाते हैं उस लाइन के, जैसे 1 प्लस यू या माइनस यू माइनस 1, चॉइस आपकी होती है, इस पॉइंट में से उसे माइनस कर दो या उसमें से इसे माइनस कर दो, उस लाइन के डीआर्स आ जाएगी। तो 1 प्लस यू कोमा माइनस 2 प्लस बी बी माइनस 2। ठीक है, 1 प्लस डब्ल्यू पैरेलल टू नॉर्मल, ये रहा 3 2 माइनस 1। कंडीशन ऑफ पैरेललिज्म लगा दो, 1 प्लस यू अपॉन 3 a1 by a2 equal to b1 by b2 equal to c1 by c2, b minus 2 upon 2 1 plus w अपॉन माइनस 1। कहीं एरर हो फॉर्म बताना, मतलब कंसेप्ट का एरर होगा ना, मेरी गारंटी है। नंबर का कोई एरर हो सकता है रास्ते में, क्योंकि मेरे पास यहाँ बेस नहीं होता, कभी कभी थोड़ा बहुत आंसर लिख लेता हूँ कहीं, कुछ पूरा बेस नहीं होता, मतलब रॉन्ग जाएगा तो रॉन्ग ही चलता चले जाएगा। तो u की वैल्यू देखो इधर 3k माइनस 1, v की वैल्यू 2k प्लस 2, w की वैल्यू माइनस k माइनस 1, जो कि राइट है। राइट है, ये क्वेश्चन के साथ मैंने यूवी डब्ल्यू वो लिख रखे हैं, वो मैच कर गए, इसलिए यहां तक राइट है। ये यूवी डब्ल्यू डी इतना है, के इतना आना चाहिए, यही है हिंट। ठीक है, ओके, की रास्ते में फिर कहीं बिल्कुल ही एरर हो जाए तो पता थोड़ा बहुत लग जाए तो अच्छा है। ओके, तो यूवी डब्ल्यू डी, यूवी डब्ल्यू आगे डी और निकालना है, पर ये आए भी किसके टर्म्स में? के टर्म्स में, तो इसलिए हमें किसी तरह के की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। अब हमारे पास इक्वेशन नंबर 4 तक थी, 4 ये थी, निकाली हुई थी हमने, इससे हम डी भी इन टर्म्स ऑफ के निकाल लेते हैं, और फिर हम सारे को उठा के ना 3 में यूज करेंगे, तब वो के आएगा, और के के साथ से सारे आ जाएंगे। जो ये आया इक्वेशन नंबर 5 का सेट, इसे 4 में यूज करूं, यूज इन माइनस 4u प्लस 6v माइनस डी इक्वल टू 4, दैट इज इक्वेशन नंबर 4। 4 में इस मटेरियल को यूज करें। ठीक है, तो माइनस 12 के प्लस 4 पता लग रहा, 6v 12 के प्लस 12 माइनस डी, वो तो निकाला, इक्वल टू 4। इससे अच्छा 12 के कैंसल, 4 से 4 कैंसल, डी को देखो तो क्या एरर हो गया, डी की वैल्यू बैठ रही है
एक मिनट, u हमारा 3k - 1 b 2k + 2 ये ठीक है। और हमने इक्वेशन ये यहां पे निकाली थी -4u + 6b - d = 4। -4u देखो कितना ठीक है, 12k + 4 6b 12k + 12 - d = 4। 4 से 4 कट गया, मतलब इसमें यहां पर ओके, तो हम लोग यहां पर थे -4u -12k + 4 + 6b 12k + 12 - d = 4। हाँ वो इक्वेशन तो यही थी। इससे क्या हुआ, -12k + 12k कट गया, 4 से 4 कैंसल, तो d की वैल्यू आ गई सीधी कितनी 12, d की वैल्यू 12 आ गई। तो अच्छा हो गया। UVW की वैल्यू निकालने के लिए हमारे पास है एक इक्वेशन जिससे हम UVW निकाल लेंगे। ये इक्वेशन नंबर 3 में अब इस मटेरियल को पुट करें। इसके बाद हमारे पास है इक्वेशन नंबर 3, 6 + 2u - 4v + 2w + d = 0। ये इक्वेशन नंबर 3, उसमें इन UVWD सबको इंसर्ट कर दो इसमें, तो क्या आ जाएगा। चलो अब कैलकुलेशन आप भी देखना, 2u हो गया 6k - 2 -4v -8k - 8 2w -2k - 2 प्लस d 12 = 0। इसमें k की कोई वैल्यू देनी, उससे हमारा काम चल जाएगा। -10 + 6 -4k, ठीक है, 18 10 और -4 6 मालूम पड़ रहा है = 0, और k की वैल्यू आ गई 3/2, k की वैल्यू 3/2। यस, वो ना इधर उधर घूम के रिजल्ट मिल गया आपको, k = 3/2। उसमें d किसी और इक्वेशन से निकाला तो 4k + 6 निकला, दैट इज वेरी मच करेक्ट। तो इस तरह से k की वैल्यू 3/2 आ गई, और u निकालो उसमें 3k - 1 यहां से 9/2 - 1 7/2, फिर v निकालो 2k + 2 3 + 2 5, ठीक है। w की वैल्यू -k - 1 -3/2 - 1 -5/2, और d तो आपका 12 आ ही गया। तो इक्वेशन ऑफ स्फीयर आ गई है। थोड़ा लेंदी क्वेश्चन है, आप जरूर इसको बार बार करिए तो ग्रिप में आ जाएगा, तो दिक्कत नहीं आएगी आपको। x² y² z², 2ux वो हो गया 7x, 2vy हो गया 10y, 2wz -5z प्लस d = 0। और ये आपका आंसर आ गया। इसमें तो UVW ने सही है, लिख नहीं रखे हमने, पर है ये राइट। और एक क्वेश्चन मैं रीड कर देता हूँ, होमवर्क करना, इसकी कॉपी भी आपको भेज देंगे। ये सिमिलर क्वेश्चन है, ये आपको 2006 में आया था। फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्फीयर व्हिच टचेज दिस प्लेन एट दिस, सेम लैंग्वेज है, एंड कट्स ऑर्थोगोनली द फॉलोइंग स्फीयर। ये आप होमवर्क करना, अटकोगे फिर हमें पूछना, वो जो कैलकुलेशन है वो आपस में मैच करना।
कोई एरर होगा तो सर्च कर देंगे। ऐसा ही ये क्वेश्चन नंबर 7 है, और 7 अब मैं आज नहीं करूंगा, अब अगले दिन देखेंगे, ठीक है। ऑर्थोगोनली वाला है, दैट इज बाई एक्सिस एंड एक्सिस एट 0 1 0। ठीक है, तो आज यहीं पर रखूंगा, फिर करेंगे